हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना राव आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आजकल इतनी सारी घटनाएं क्यों घट रही हैं। आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, कोई किसी का कांड कर दे रहा है, कोई किसी को काट पीट के किनारे कर दे रहा है, कोई किसी को सीमेंट के बोरे में भर के रख दे रहा है, कोई किसी को ड्रम में भर दे रहा है। ये सारी घटनाएं हो कैसे रही हैं, इतना क्यों हो रहा है? और एक के बाद एक घटनाएं हमारे सामने आती रह रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सारे टॉपिक्स पे। सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि हमारा ध्यान जिस चीज़ पे जाता है वो चीज़ हमारे द्वारा हमारे सामने घटित होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब जिस चीज़ पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे वो चीज़ हमारे सामने प्रकट हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे विचार, सबसे पहली बात ये कि जब भी हमारे सामने कोई न्यूज़ आती है, चाहे वो किसी मर्डर की हो, चाहे किसी चीज़ की भी हो, कोई गलत घटना, चाहे मान लो कोई प्लान क्रैश हो गया, कोई मर्डर हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जब हमारे सामने न्यूज़ में आता है तो आप जितना देखोगे न्यूज़, अगर कोई न्यूज़ आती है तो बहुत सारे लोग उस न्यूज़ को देखना स्टार्ट कर देते हैं और ख़ुद से रिलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं कि मेरे साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं भी प्लेन में बैठूं, मेरे साथ भी प्लेन क्रैश हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैंने शादी कर ली, मेरी पत्नी ने मेरा गला काट के मुझे ड्रम में भर दिया। ये बहुत सारी चीज़ें आजकल दिमाग में लोगों को भर रही हैं। लोग ये सब देख के शादी तक करना कैंसिल कर रहे हैं कि यार मुझे शादी नहीं करनी क्योंकि मुझे मरना नहीं है, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। पहली बात कि आप जब वो न्यूज़ देखोगे कि वो न्यूज़ आ रही है निगेटिव वाली न्यूज़, अब उस न्यूज़ को आप देखना स्टार्ट किए, अब उसी चीज़ पे आप अपना विचार केंद्रित करना स्टार्ट कर रहे हो। और सिर्फ आप ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग हैं जहाँ तक ये न्यूज़ पहुँच रही है वो सारे लोग उस न्यूज़ पे प्रतिक्रिया देना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को समझाने लगते हैं कि कहीं मेरे मतलब रिलेट करने लगते हैं खुद से, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम सभी एक ही चीज़ पे ध्यान केंद्रित करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम एक ही चीज़ पे ध्यान केंद्रित करना स्टार्ट कर देते हैं, जब हम किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो उस पर हमारे वाइब्रेशन सक्रिय होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वाइब्रेशन हमारा सक्रिय होता है उस पर आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया देना स्टार्ट कर देते हैं। ये सभी बातें आप सब जानते होंगे कि आकर्षण का नियम किसी एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित करने के बाद ही बढ़ता है। जब हम किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, जो उसका वाइब्रेशन होता है, वो ब्रह्मांड से जब अलाइन होना स्टार्ट होता है तो वो चीज़ें हमारे सामने घटित होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम जब कोई भी न्यूज़ आती है किसी मर्डर केस की, अब हम वो मर्डर केस वाली न्यूज़ हर किसी के घर में चल रही है, हर किसी के ज़बान पे ये बातें चल रही है, हर कोई यही चीज़ सोच रहा है। अब जब सबकी सोच का ध्यान, सबका विचार, सबका ध्यान एक ही चीज़ पे जाएगा तो वैसी ही चीज़ें घटित होना स्टार्ट हो जाएंगी हमारे भूमंडल पे। और ऐसा हो भी रहा है। आप खुद देखो आजकल न्यूज़ कितने ज़्यादा आ रहे हैं। हम किसी एक चीज़ पे न्यूज़ पे देखें, स्टार्टिंग हुआ, उसके बाद प्लेन क्रैश हो गया, कुछ और चीज़ को लोग, उसके बाद फिर कहीं और न्यूज़ सुन ले किसी पत्नी ने अपने पति को वहाँ से धक्का दे दिया। मतलब जितना हम चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करेंगे, जिस चीज़ पे ध्यान केंद्रित करेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो चीज़ हमारे सामने बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और वो चीज़ घटित हो जाएगी, एक न एक दिन वो घटित हो जाएगी। इसी को बोलते हैं जन चेतना, यानी कि जब सबका विचार एक जगह अलाइन होता है तो वो चीज़ें एक जगह घटित होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। और सबसे बड़ी बात, न्यूज़ देखना गलत या अच्छा ये मैं तो नहीं कह रही कुछ भी, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि कोई भी अगर गलत चीज़ है तो वो न्यूज़ में बहुत जल्दी वायरल हो जाएगी, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ है तो वो न्यूज़ में नहीं दिखाया जाता है। किसी अच्छी चीज़ को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कोई गलत चीज़ है तो उसको बहुत जल्दी लोग देखना भी पसंद करते हैं, उस चीज़ पे प्रतिक्रिया देना भी पसंद करते हैं। सब बशर्ते आपको ये नहीं पता कि सामने वाले का जिसके साथ ये घटना घटित हुई है उसका कर्म क्या था, उसके कर्मा कैसे थे, वो अपने किस कर्म का फल भुगत रहा है, इस जन्म का भुगत रहा है या इसके पिछले जन्म का भुगत रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप जाने बिना आप ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने आप पे सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। सबसे बड़ी बात कि आपको अपने कर्मों का ख्याल रखना है। आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो कोई भी घटना आपके साथ घटित नहीं हो सकती। और रही बात किसी की पत्नी ने किसी को जहर खिला दिया, किसी की पत्नी ने किसी को पति को धक्का दे दिया, ये सारी चीज़ें होना उसके कर्मों पर निर्धारित हैं। आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो कौन सी पत्नियाँ अपने पति को धक्के दे रही हैं? आज तक तो कभी नहीं सुनाई दिया ये सारी चीज़ें। सब चीज़ कर्मा से रिलेटेड करती है। आप
आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ कोई भी गलत घटना नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात, आपके विचार कहाँ पे हैं, आपके थॉट्स कहाँ पे हैं। अगर आपके थॉट्स अच्छी जगह पे हैं तो आप उन सब चीज़ों को ध्यान में ही नहीं लाएंगे। आप खुद देखो, जो इंसान इस न्यूज़ को नहीं सुना है उस इंसान को इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। उसकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। हाँ, वो बोल रहा है कि यार मेरी लाइफ तो बहुत मज़े में है, मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसके दिमाग में ये बातें आ रही हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमारे विचार, हमारे थॉट्स हमारे वाइब्रेशन को अलाइन कर देते हैं। तो आपको भी पता होगा कि आकर्षण का नियम हमारे विचारों पे, हमारे वाइब्रेशन पे प्रतिक्रिया देता है। तो आपकी जो भी वाइब्रेशन होंगे, जो भी विचार होंगे, जिस चीज़ पे आपका ध्यान केंद्रित होगा वही चीज़ आपके सामने प्रकट हो जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आगे से आप किसी को खुद से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आपके कर्म आप जानते हो, सामने वाले के कर्म आपको क्या पता। हमें तो सिर्फ अपने इस जन्म के कर्म का पता है। हम अपना इस जन्म का सुधार लें, बस नाम जाप करते रहें साथ में। कौन सी बुरी चीज़ हमें छू देगी? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर हमारे बुरे कर्म होंगे तो वो चीज़ें हमारे सामने घटित तो होंगी, लेकिन अगर हमारे कर्म बुरे नहीं हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ नहीं हो सकती, बशर्ते अगर हम अपने विचारों में इन सारी चीज़ों को ना लेके आएँ। इसी के साथ मैं वंदना राव लेती हूँ आप सभी से अलविदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा केयर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल।